दोस्तों, भगवान कृष्ण के द्वारा दिया गया गीता उपदेश श्रीमद् भगवत गीता पुस्तक में लिखा हुआ है। इसको आपने ज़रूर पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा, लेकिन आपको ये पढ़ने और सुनने और समझने में कई सारी जगह दिक्कत आई होगी। पढ़ नहीं पा रहे होंगे या समझ नहीं पा रहे होंगे या उसको अर्थ सहित उदाहरण सहित नहीं समझ पा रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता को हिंदी अपनी आसान भाषा में हिंदी का अर्थ, श्लोक का अर्थ और उदाहरण सहित समझाने जा रहे हैं। इसलिए वीडियो पूरा देखें और श्रीमद् भगवत गीता को अगर आप पसंद करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। भगवत गीता, गीता सार, चैप्टर 14, उसका श्लोक 1। दोस्तों नमस्कार। भगवत गीता और भगवत गीता के ज्ञान पर असंख्य लोगों ने काम किया है। जाने कितनी ही गीता आपने सुनी भी होंगी, परंतु मैं अब आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ भगवत गीता की एक और व्याख्या। क्या विशेष है इस गीता में? गीता में अगर कुछ विशेष हैं तो वो हैं श्री कृष्ण। बाकी हम सब निमित्त मात्र हैं, एक साधन है। लेकिन ये मेरा खास प्रयास है कि हमारे आज के ज़माने में ये ग्रंथ हमें रास्ता दिखाता है। आसानी से गीता को हम सब समझ पाएँ और अपने रोज़मर्रा के जीवन में इसका उपयोग कर पाएँ। वैसे गीता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है और सुना गया है। शायद ही कोई ऐसा धर्म ग्रंथ होगा जिस पर इतना लिखा गया हो। ऐसा क्या खास है गीता में कि समय समय पर ये और भी आवश्यक और मार्गदर्शन भी होती जा रही है। एकदम साधारण भाषा में अगर कहें तो भगवत गीता एक उत्तर है। गीता एक उत्तर है दुनिया के हर प्रश्न का। जीवन से जुड़ा ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका कि उत्तर श्री कृष्ण भगवत गीता में नहीं देते। हमारे मन मस्तिष्क में कोई भी शंका, परेशानी, चिंता, किसी भी तरह का आवेग, किसी भी तरह की दुविधा हो, दुनिया के हर धर्म संकट, हर डायनमा का उत्तर है गीता। भगवत गीता में 18 अध्याय और हर अध्याय में वेदों और उपनिषदों का सार है। अब आप वेद और उपनिषद समझ करके डरिएगा मत। ये मत सोचिए कि ये हमारी और आपकी समझ से दूर है। इसके हर अध्याय, हर श्लोक में आप अपने आप को अर्जुन समझिए, क्योंकि अर्जुन की हर शंका, उसका हर डर, समस्या वैसे देखा जाए तो हमारी ही परेशानी है। और हर परेशानी का हल बता रहे हैं श्री कृष्ण। कृष्ण को सिर्फ अर्जुन का सारथी मत मानिएगा, उन्हें अपने जीवन का सारथी भी मानिएगा। उनके कहे अनुसार अगर हम और आप चलेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हम सारी परेशानियों को आसानी से पार कर जाएंगे। ज्ञान या धर्म या ग्रंथ की बड़ी बड़ी बातें तो मेरे साथ नहीं होंगी। दोस्तों, यहाँ पर जीवन की प्रैक्टिकल सच्चाइयों और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की बात की जाएगी। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय के श्लोक 1 के सफ़र पर। श्री भगवान उवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानम् ज्ञानम् उत्तमं यज् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परम सिद्धिम् इतो गतः। इस संस्कृत श्लोक का हम अपनी हिंदी भाषा में समझना चाहेंगे। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा। परम मतलब सर्वोच्च, भूयः का मतलब फिर, प्रवक्ष्यामि का मतलब मैं बताऊंगा, ज्ञानानाम समस्त ज्ञानों में से, ज्ञानम उत्तमम इसका मतलब है परम ज्ञान, यत इसका मतलब है जिसे, ज्ञात्वा इसका मतलब है जानकर, मुनयः इसका मतलब है संतजन, सर्वे सर्वे का अर्थ है सब, परम परम का अर्थ है सर्वोच्च, सिद्धिम सिद्धिम का अर्थ है सिद्धि, इतः इसके द्वारा, गतः इसका अर्थ है प्राप्त हुआ। अर्थात भगवान ने कहा मैं तुम्हें पुनः उस परम ज्ञान के बारे में बताऊंगा जो सभी ज्ञानों में श्रेष्ठ है
जिसे जानकर सभी महान संतों ने सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की है। इस अध्याय में वे भौतिक प्रकृति के 3 गुना गुणों के बारे में विस्तार से बताते हैं। इस ज्ञान को प्राप्त करके और इसे अपनी चेतना में साकार ज्ञान के रूप में आत्मसात करके हम अपने सर्वोच्च पूर्णता तक पहुंच सकते हैं। श्लोक दूसरा है, इदम ज्ञानम उपाश्रित मम साधर्म्यम अगतः सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ति च। इस अर्थ को संस्कृत श्लोक को हिंदी में समझेंगे। इदम का अर्थ होता है इस, और ज्ञानम का अर्थ होता है बुद्धि। उपाश्रित का अर्थ होता है इसकी शरण लो। मम यानी कि मेरी। साधर्म्यम इसका अर्थ होता है समान स्वभाव वाली। आगता का अर्थ होता है प्राप्त करके। सर्ग का अर्थ सृष्टि के समय। अपि का अर्थ है भी, और ना का अर्थ है नहीं। उपाजायन्ते इसका अर्थ है उत्पन्न होते हैं। प्रलय के समय ना व्यथंती वे दुख नहीं पाएंगे। चा का अर्थ है तथा। जो लोग इस ज्ञान की शरण ग्रहण करते हैं वे मेरे साथ एक हो जाएंगे। वे ना तो सृष्टि के समय पुनर्जन्म लेंगे और ना ही प्रलय के समय नष्ट होंगे। श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ पर आश्वस्त करते हैं कि जो लोग उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले यानी कि उनके द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान से खुद को सुसज्जित कर लेंगे, उन्हें अब माँ के गर्भ में बार बार बंधन स्वीकार नहीं करना पड़ेगा। उन्हें सार्वभौमिक प्रलय के समय भगवान के गर्भ में निलंबित अव्यवस्था में रहने या अगली सृष्टि के साथ पुनर्जन्म लेने के लिए भी बाध्य नहीं होना पड़ेगा। 3 गुण भौतिक प्रकृति के गुण वास्तव में बंधन का कारण है और उनका ज्ञान बंधन से बाहर निकलने का मार्ग प्रशस्त करेगा। तीसरा श्लोक है, मम योनिर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भ दधामि अहम संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तये संभवन्ति यः तसां ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदाहम पिता। यहाँ पर मम का अर्थ है मेरी और योनि का अर्थ है गर्भ। महत ब्रह्मा का अर्थ है संपूर्ण भौतिक पदार्थ प्रकृति। तस्मिन का अर्थ है उसमें। गर्भम का अर्थ है गर्भ। दधामी का अर्थ है गर्भाधान करता हूँ। अहम का अर्थ है मैं संभव, और जन्म संभव का अर्थ है जन्म। सर्वभूतानाम का अर्थ है समस्त जीवों का। तथा से यहाँ अर्थ है उससे। भवती का अर्थ है बनता हूँ, और भारत का अर्थ है भरत का पुत्र अर्जुन। सर्व का यहाँ पर अर्थ है सभी, और योनिश का अर्थ है जीव जातियों। कौन्तेय का अर्थ है कुंती का पुत्र अर्जुन, और मूर्तय रूप संभवंती उत्पन्न होते हैं। या का अर्थ है जो। तासाम का अर्थ है उन सब का। ब्रह्म महत का अर्थ है महान भौतिक प्रकृति। योनि का अर्थ है गर्भ। अहम का अर्थ है मैं, और बीज प्रदाह का अर्थ है बीज देने वाला। पिता का अर्थ है पिता। अब इसको हिंदी में अनुवाद, श्लोक का हिंदी अनुवाद। संपूर्ण भौतिक पदार्थ प्रकृति गर्भ हैं। मैं इसे व्यक्तिगत आत्माओं के साथ गर्भवती करता हूँ, और इस प्रकार सभी जीवित प्राणी पैदा होते हैं। हे कुंती के पुत्र, उत्पन्न होने वाली सभी जीवन प्रजातियों के लिए भौतिक प्रकृति गर्भ है, और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। श्लोक 5 है, सत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवा निबधनन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। संस्कृत का अगर हिंदी में अनुवाद अर्थ निकालेंगे तो सत्वम का अर्थ है सतो गुण, रजह का अर्थ है रजोगुण, और तमह का अर्थ है तमोगुण। इति का अर्थ है इस प्रकार, और गुण का अर्थ है गुण। प्रकृति का अर्थ है भौतिक प्रकृति, और संभव का अर्थ है युक्त।
निबध्नान्ति, निबध्नान्ति का अर्थ है बांधती है। महाबाहु, महाबाहु देह शरीर में बांधती है। देहिनम यानी कि देहधारी आत्मा। अव्ययम का अर्थ है शाश्वत। संस्कृत का अनुवाद पढ़ेंगे। हे महाबाहु अर्जुन, भौतिक ऊर्जा 3 गुणों से बनी है। सत्व यानी कि अच्छाई, रजस यानी कि जुनून और तम अज्ञान से। ये गुण शाश्वत आत्मा को नाशवान शरीर से बांधते हैं। यह समझाने के बाद कि सभी जीव पुरुष और प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, श्री कृष्ण अब अगले 14 श्लोक में बताते हैं कि प्रकृति किस प्रकार आत्मा को बांधती है। यद्यपि यह दिव्य है, लेकिन शरीर के साथ इसकी पहचान इसे भौतिक प्रकृति से बांधती है। भौतिक ऊर्जा में 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसलिए प्रकृति से बने शरीर, मन और बुद्धि में ये 3 गुण होते हैं। 3 रंगों वाली छपाई के उदाहरण पर विचार करें। यदि मशीन द्वारा कागज पर किसी एक रंग को अधिक मात्रा में छोड़ा जाता है तो चित्र उस रंग का आभास प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार प्रकृति में 3 रंगों की स्याही होती है। व्यक्ति के आंतरिक विचारों, बाहरी परिस्थितियों, पिछले संस्कारों और अन्य कारकों के आधार पर इनमें से कोई एक गुण उस व्यक्ति पर हावी हो जाता है, और जो गुण हावी होता है वह उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर अपनी संगत यानी कि छाया डालता है। इसलिए आत्मा इन प्रमुख गुणों के प्रभाव से प्रभावित होती है। श्री कृष्ण अब जीव पर इन गुणों के प्रभाव का वर्णन करते हैं। अगले श्लोक 6 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तत्र सत्वम निर्मलत्व प्रकाशम अनामयम सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघा। संस्कृत का हिंदी में अर्थ करेंगे। तत्र का अर्थ है इनमें से, और सत्वम का अर्थ है सतोगुण, निर्मलत्वात् का अर्थ है शुद्धतम, और प्रकाशकम का अर्थ है प्रकाश देने वाला। अनामयम का अर्थ है स्वस्थ तथा कल्याण से पूर्ण। सुख का अर्थ है प्रसन्नता, और संगेन का अर्थ है आसक्ति। बधनाति का अर्थ है बांधना, और ज्ञान का अर्थ है ज्ञान। संगेन, संगेन का अर्थ है आसक्ति। चा का यहाँ पर अर्थ दिया गया है भी। अनक का मतलब है निष्पाप, अर्जुन। इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। इनमें से सत्व गुण, जो कि अच्छाई का गुण है, अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध है, प्रकाश देने वाला है तथा कल्याण से पूर्ण है। हे निष्पाप, यह सुख और ज्ञान की भावना के प्रति आसक्ति उत्पन्न करके आत्मा को बांधता है। प्रकाशकम शब्द का अर्थ है प्रकाशमान होना। अनामयम शब्द का अर्थ है स्वस्थ और खुशहाली से भरा हुआ। विस्तार से इसका अर्थ शांतिपूर्ण गुण भी है, जिसमें दर्द, परेशानी या दुख के लिए कोई अंतर्निहित कारण नहीं होता। सत्विक यानी कि शांत और प्रकाशमान होता है। इस प्रकार सत्वगुण व्यक्ति के व्यक्तित्व में सद्गुण उत्पन्न करता है और बुद्धि को ज्ञान से प्रकाशित करता है। यह व्यक्ति को शांत, संतुष्ट, दानशील, दयालु और मददगार, शांत और शांत बनाता है। यह अच्छे स्वास्थ्य और बीमारी से मुक्ति का पोषण भी करता है, जबकि सत्वगुण शांति और खुशी का प्रभाव पैदा करता है। उनके प्रति आसक्ति ही आत्मा को भौतिक प्रकृति से बांध देती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक यात्री जंगल से गुजर रहा था, तभी 3 लुटेरों ने उस पर हमला किया। पहले ने कहा, चलो इसे मार डालें और इसकी सारी संपत्ति लूट लें। दूसरे ने कहा, नहीं, हम इसे नहीं मारेंगे, हम इसे बांध देंगे और इसकी सारी संपत्ति लूट लेंगे। दूसरे लुटेरे की सलाह मानकर उन्होंने उसे रस्सियों से बांध दिया और उसकी संपत्ति लूट ली। जब वे कुछ दूर चले गए तो तीसरा लुटेरा वापस आया। उसने यात्री की रस्सियां खोलीं और उसे जंगल के किनारे ले गया। उसने बाहर निकलने का रास्ता दिखाया और कहा, मैं खुद बाहर नहीं जा सकता, लेकिन अगर तुम इस रास्ते पर चलोगे तो तुम जंगल से बाहर निकल पाओगे। पहला लुटेरा था तमोगुण, अज्ञानता का गुण, जो वस्तुतः आत्मा को आलस्य, सुस्ती और अज्ञानता में गिराकर मारना चाहता है। दूसरा लुटेरा था रजोगुण, वासना का गुण, जो जीव की वासनाओं को उत्तेजित करता है और आत्मा को असंख्य सांसारिक इच्छाओं में बांधता है। तीसरा लुटेरा था सत्वगुण, अच्छाई का गुण, जो जीव के दोषों को कम करता है
भौतिक असुविधा को कम करता है और आत्मा को पुण्य के मार्ग पर ले जाता है। फिर भी सत्व गुण भी भौतिक प्रकृति के दायरे में है। हम इससे आसक्त नहीं होना चाहिए। इसके बजाय हमें इसका उपयोग पारलौकिक मंच तक पहुंचने के लिए करना चाहिए। इन तीनों से परे है शुद्ध तत्व, जो कि अच्छाई का पारलौकिक गुण है। यह ईश्वर की दिव्य ऊर्जा का गुण है जो भौतिक प्रकृति से परे है। जब आत्मा ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त कर लेती है तो ईश्वर अपनी कृपा से आत्मा को शुद्ध सत्व प्रदान करते हैं, जिससे इंद्रियां, मन और बुद्धि दिव्य हो जाती है। दोस्तों, आज के वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 14 का 6 श्लोक हिंदी में अर्थ, संस्कृत का हिंदी में अर्थ और श्लोक का हिंदी अनुवाद सहित जाना। कल से श्लोक 7 से आगे फिर से कंटिन्यू करेंगे।